खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं अपना सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया टाइम 24 न्यूज। राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया एएमई एसोसिएशन ने कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें एविएशन इंडस्ट्री के सैकड़ों एएमई एम्प्लॉइज और स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। बीते रविवार को जनकपुरी के दिल्ली हाट में ऑल इंडिया एएमई एसोसिएशन की पहली बैठक और कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें एविएशन इंडस्ट्री के तमाम अनुभवी एम्प्लॉय और रिटायर्ड ऑफिसर्स ने हिस्सा लेकर अपना अनुभव साझा किया। इस मीटिंग में देश भर के एएमई एम्प्लॉय और स्टूडेंट्स को एकजुट होने का आह्वान किया गया। लगभग 3 घंटे तक चलने वाली इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में एएमई स्टूडेंट्स पहुंचे। यहां तमाम एएमई ने अपनी बातें रखी तो वहीं तमाम एएमई स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब दिए गए। दरअसल एविएशन इंडस्ट्री में तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो सिर्फ पायलट और उच्च पदों पर आसीन लोगों तक ही पहुंच पाती हैं, जबकि एविएशन इंडस्ट्री में एफर्ट्स और कंट्रीब्यूशन एएमई का भी उतना ही होता है जितना पायलट वर्ग का होता है। इसलिए इस डिस्क्रिपेंसी का अंत करने के लिए एक ऐसी एसोसिएशन को फॉर्म करने पर जोर दिया गया जो हर एएमई की मांगों को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा सके और उनके अधिकारों की बात कर सके। एएमई मनोज राय ने अपनी स्पीच में कहा कि अब एकजुट होने का वक्त आ गया है। अब एक ऐसी एसोसिएशन तैयार की जाएगी जो सिर्फ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर और निचले तबके के स्टाफ के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि दशकों से ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है जो एविएशन इंडस्ट्री में एएमई के लिए समान अधिकारों और सुविधाओं की बात कर सके। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहते हैं जिसमें न सिर्फ एएमई की मांगों को बुलंद किया जाएगा, बल्कि एएमई स्टूडेंट्स को उनके करियर संबंधित तमाम विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। सर, अपॉर्चुनिटी इंडिया एविएशन के हिसाब से अभी बहुत ही अंडर डेवलप स्टेज पे है। अगर हम ये बोले कि इंडिगो या जेट जैसी कंपनियां हमारे पास इतनी बड़ी थी, लेकिन आप देखिए जेट का हाल देखें। अभी हमारे पास ना इंडिया में एविएशन ग्रो करने के स्कोप तो बहुत हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रेगुलेशन के बेस से लेकर के हम देखें एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे भी है। लेकिन नई गवर्नमेंट आने के बाद हमने ये देखा कि काफ़ी पुराने एयरपोर्टों का हमने जीर्णोद्धार किया है। अभी अराउंड 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट वर्क कर रहे हैं, जो आज से 6 साल पहले करीब 30-40 ही थे। तो हमारी गवर्नमेंट इस दिशा में काफ़ी अच्छे कदम उठा रही है। हमें अपने सिविल मिनिस्टर्स पे बहुत भरोसा है कि वो हमारे पूरी फील्ड के बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छे कदम उठाएंगे। हम उनके साथ मिलकर सहयोग से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम किसी के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, हम उनका सहयोग चाहते हैं, उनको सहयोग भी देंगे। तो ये हमारा है। आज एविएशन, सारे बच्चों को मैं ये बोलना चाहता हूँ, इंडिया में एविएशन ग्रो कर रहा है। हम बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं, लेकिन आने वाले 4-5 सालों के अंदर यही पॉलिसी रही तो हम डेफिनेटली कहीं अच्छे मुकाम पे रहेंगे। देखिए, इंडिया की फर्स्ट एएमई एसोसिएशन फॉर्म होने जा रही है, जिसका कॉन्फ्रेंस आज हम लोगों ने किया है यहाँ पे। और इसका मोटो सिर्फ एक ही चीज़ है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम लोग जा रहे हैं डेवलप करने के लिए, और सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके इंडस्ट्री में जो भी सुधार हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसको मजबूती से अपनी बातें रखने के लिए हम लोग बोलेंगे। और इसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल या रेगुलेटरी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं। हम उनके साथ मिल के, उनके साथ चल के, उनके एडवाइस लेके और उनको अपना एडवाइस दे के चाहते हैं एक एक चीज़ जो अपनी इंडस्ट्री में जो आज तक चली आ रही हैं उसमें इम्प्रूवमेंट हो। इंडिया काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन इंडस्ट्री है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो इंडिया का जो एविएशन का जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों को सिक्योरिटी और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ों को देखते हुए हमें जो एविएशन इंडस्ट्री का बैकबोन है, इंजीनियर जो हैं, उनको भी स्ट्रेंथनिंग करना होगा। और उसको स्ट्रेंथनिंग करने के लिए एक एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट लीगली वे में बहुत ज़रूरी है, जिसका फॉर्मेशंस आज के नींव के तौर पर आज जो मीटिंग हुई है, इसमें बहुत सारे विचार आए हैं और विचार उभर करके आए हैं, जिसको कि क्रियान्वित करने की कोशिश की जाएगी। और इसके ये जो एसोसिएशन है, ये कोशिश करेगा जो इंस्टीट्यूट से नए लड़के आ रहे हैं और जो एविएशन में जो एग्जिस्टिंग एएमई है, उनको बेटर एनवायरनमेंट दे, सहयोग करे आपस में और इंडस्ट्री के सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए आगे क्रिया करे। ऑल इंडिया एएमई एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तमाम अनुभवी एएमई को सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया गया।
अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया एएमई एसोसिएशन ने किन किन बातों को शामिल किया है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। ऑल इंडिया एएमई एसोसिएशन ने अपनी इस कॉन्फ्रेंस में जिन मुख्य बातों को शामिल किया वो ये थी। This association will provide the single legal platform for all the aircraft maintenance engineers across India. This association will demand to provide the same salary structure for aircraft maintenance engineers as compared to pilots, because AMEs are getting 8 times less salaries than pilot, but responsibility of AMEs is not less than any pilot. यानी वर्तमान में जो सैलरी स्ट्रक्चर है उसमें पायलट्स की सैलरी एएमईज की सैलरी से कई गुना ज़्यादा है। इसलिए इस एसोसिएशन के फॉर्म में आने के बाद एएमईज की तनख्वाह बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। This association will demand to provide better working environment for female maintenance staff, as there are no toilet facilities inside the airport where aircraft maintenance are going on, so women are reluctant to work. We will demand for that. यानी जो महिलाओं और पुरुषों के बीच डिस्क्रिपेंसी है उसे खत्म करने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो शौचालय से संबंधित हो चाहे किसी और बुनियादी जरूरत से संबंधित हो। The association will request DGCA to make rule for AMEs to restrict their duty times like pilots. AMEs are working day and night without any break across the year, so their family lives and health are in deep trouble. इस एसोसिएशन के फॉर्म में आने के बाद ये DGCA यानी द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अधिकारियों से बात करके ड्यूटी टाइमिंग लिमिटेशन संबंधित नियम बनाने पर जोर देगी। There is no insurance policy for AMEs like pilots. No compensation for us, यानी अभी तक जो लाइफ इंश्योरेंस और मेडिक्लेम की सुविधा है वो सिर्फ पायलट वर्ग को दी जाती है, वो AME को भी दी जाए, इस पर भी एसोसिएशन विचार करेगी। AME students will get all the jobs related data through this association. एसोसिएशन की जो वेबसाइट होगी उसके जॉब सेक्शन में AME स्टूडेंट्स के लिए करियर विकल्प होंगे और वो अपॉर्चुनिटीज होंगी जो उन्हें मिलनी चाहिए। ऑल इंडिया एएमई एसोसिएशन एक वेबसाइट भी तैयार कर रहा है जिसमें एएमई से जुड़ी सभी जानकारियां होंगी और एएमई स्टूडेंट्स की जॉब संबंधित जानकारियां भी उपलब्ध होंगी। ये एसोसिएशन तमाम रिक्रूटर्स के पोर्टल्स को अपनी वेबसाइट से लिंक करके देश भर के एएमई स्टूडेंट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑफर करेगी, साथ ही OJT यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराएगी। ऑल इंडिया एएमई एसोसिएशन के सदस्यों की माने तो दिसंबर की शुरुआत तक एसोसिएशन की सारी तैयारियां पूरी हो जाएंगी और ये अपना काम शुरू कर देगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।